नवरात्रि की अष्टमी तिथि जिसमें माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप महागौरी की पूजा की जाती है। महागौरी की पूजा करने से माँ गौरी को विधि विधान से अगर आप प्रसाद चढ़ाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, तो आपकी जो मनोकामना होती है वो बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। संतान प्राप्ति में अगर कोई बाधाएं आ रही हैं, पुत्र प्राप्ति के योग नहीं बन पा रहे हैं, तो ऐसे में आपको नवरात्रि की अष्टमी तिथि पर महागौरी को एक विशेष प्रसाद जरूर चढ़ाना चाहिए। महागौरी की पूजा करने से आपके जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। मान्यता है कि महागौरी की पूजा अर्चना करने से वैवाहिक जीवन में जो परेशानी होती है, घर में सुख संपदा की भी कमी नहीं होती है। महागौरी आपके जीवन में सभी प्रकार की खुशियां भर देती है। तो अभी नवरात्रि के पावन पर्व चल रहे हैं जो कि 3 अक्टूबर से शुरू हो चुके हैं और इनका जो समापन है वो 11 अक्टूबर को होगा। ऐसे में नवरात्रि की जो अष्टमी तिथि है वो इस बार 11 अक्टूबर को पड़ेगी। कई लोगों को 11 मतभेद है कि इस बार की जो अष्टमी है वो 10 अक्टूबर को है कि 11 अक्टूबर को है। तो मैं आपको बता दूं कि 10 अक्टूबर को जो अष्टमी तिथि है वो दोपहर के समय 12:10 से शुरू होगी और अष्टमी तिथि का जो समापन है वो 11 तारीख को 12:06 पर होगा। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार ही हिंदू धर्म में त्यौहार व्रत मनाए जाते हैं। तो अष्टमी तिथि जो होगी वो 11 अक्टूबर को होगी। ऐसे में मैं जो आपको उपाय बताऊंगी वो आपको 11 अक्टूबर को ही करना है। अगर आप अष्टमी का व्रत रखते हैं तो 11 अक्टूबर के दिन ही आप व्रत रखें। तो आपको किस तरीके से उपाय करना है जिससे आपके घर में बच्चों की किलकारियाँ गूंजेंगी, आपकी जो सोनी गोद है वो बहुत जल्दी भर जाएगी। तो माता रानी से आप प्रार्थना कीजिए, क्योंकि जो माता रानी है वो आपकी माँ बनने का जो सपना है वो ज़रूर पूरा करेंगी, आपके मातृत्व का सुख ज़रूर पूरा होगा। ऐसे में आप माता रानी महागौरी की पूजा अर्चना ज़रूर करें। अष्टमी तिथि के दिन महागौरी को का आप विशेष उपाय ज़रूर करें। किस तरीके से आपको उपाय करना है, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। लेकिन आगे वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे मेरा निवेदन है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल धर्म ज्ञान इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय माँ दुर्गा जरूर लिखिए। नवरात्रि के पावन पर्व चल रहे हैं, माँ दुर्गा आपके साथ हमेशा रहेगी, माँ दुर्गा का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। तो जो निसंतान दंपत्ति हैं उनको मिलकर इस उपाय को करना होगा। देखिए, संतान प्राप्ति के लिए या पुत्र प्राप्ति के लिए आप कोई भी उपाय करें तो उसमें पति पत्नी अगर मिलकर करते हैं तो ये काफ़ी अच्छा माना जाता है, क्योंकि संतान प्राप्ति के जो योग बनते हैं वो पति पत्नी दोनों के भाग्य से बनते हैं। तो जो आप उपाय करें वो दोनों मिलकर करें। लेकिन किसी कारण से अगर पति घर से बाहर है, नहीं कर सकता है, तो उस स्थिति में पत्नी भी इस उपाय को अकेले कर सकती है। पूरे विश्वास के साथ कीजिए, पूरी श्रद्धा के साथ कीजिए, निश्चित रूप से आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। नवरात्रि की अष्टमी तिथि में महागौरी की पूजा करने का विधान है। देवी महागौरी का राहु ग्रह पर आधिपत्य है। ऐसे में अगर आप माँ गौरी की पूजा करती हैं तो आपकी कुंडली का जो राहु दोष है वो भी समाप्त होगा और आपकी संतान प्राप्ति में जो भी बाधाएं आ रही हैं, पुत्र प्राप्ति के योग नहीं बन पा रहे हैं, वो निश्चित रूप से बन जाते हैं। अगर आप शारीरिक दृष्टि से पूरी तरीके से स्वस्थ हैं और आपके फिर भी संतान नहीं हो पा रही है, तो ऐसे में कुंडली में ऐसे ग्रह दोष होते हैं जिससे कि आपके जो संतान प्राप्ति में बाधाएं आती हैं। तो ऐसे में आप नवरात्रि के अष्टमी तिथि पर अगर माँ गौरी की विधि विधान से पूजा अर्चना करती हैं, इस उपाय को आप कर लेती हैं, तो आपके दोष समाप्त होंगे और बहुत जल्दी माता रानी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। आपके घर में बच्चों की किलकारियाँ गूंजेंगी। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले यानी कि 11 अक्टूबर को जो कि अष्टमी तिथि पड़ेगी, उस दिन आपको सुबह जल्दी उठना है। सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके साफ़ सुथरे वस्त्र आप धारण कर लें और अष्टमी के दिन अगर आप माँ गौरी की पूजा करते हैं उस समय अगर आप गुलाबी कलर के वस्त्र पहनते हैं तो यह आपके लिए बहुत अच्छा माना जाता है। गुलाबी कलर के वस्त्र पहनकर पूजा करने का विधान है, ऐसा हमारे शास्त्रों में बताया गया है। साथ ही साथ देवी भागवत पुराण में भी बताया गया है कि अगर आप माता रानी को सफ़ेद कलर का पुष्प या फिर सफ़ेद कलर के वस्त्र अर्पित करते हैं तो इससे भी माता रानी बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाती हैं। सफ़ेद कलर महागौरी का पसंदीदा कलर माना जाता है।
तो आपको क्या करना है, जैसे कि आप सुबह उठकर स्नान आदि आपने कर लिया, आपने वस्त्र धारण कर लिए, उसके बाद में आपको अपनी पूजा स्थल में ही, अगर आपके पास ऐसी प्रतिमा है, ऐसी आपके पास तस्वीर है जिसमें माता रानी के 9 स्वरूप हैं, 9 स्वरूप में से महागौरी का स्वरूप भी उस तस्वीर में है, तो आप ऐसी तस्वीर के सामने पूजा अर्चना कीजिए अगर आपके पास है तो। और अगर नहीं है तो आपके पास जो दुर्गा माता की फ़ोटो है, दुर्गा माता की आपके पास अगर मूर्ति है, तो उसके सामने भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। आपके मन में जब आप उपाय करें तो महागौरी का स्मरण होना चाहिए, महागौरी का जब आप महागौरी का ध्यान रखें, उसी के साथ आप इस उपाय को करें। अगर आप मंदिर में उपाय करना चाहती हैं तो आप मंदिर में भी, देवी माता के किसी भी मंदिर में जाकर आप इस उपाय को कर सकती हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आप एक देसी घी का दीपक माता रानी के सामने प्रज्वलित कर ले। देसी घी अगर आपके पास मतलब जैसे नहीं है उपलब्ध उस टाइम पर, तिल का तेल है तो आप तिल का तेल का भी दीपक जला सकते हैं। और आपको माता रानी को कुमकुम, अक्षत, रोरी इत्यादि लगा देना है। माता रानी को सफ़ेद कलर का आप पुष्प अर्पित कीजिए अपनी मनोकामना के साथ में। उसके साथ में ही आपको माता रानी को एक विशेष प्रसाद चढ़ाना है जो होता है नारियल का। देखिए नारियल जो होता है वो अष्टमी के दिन माँ गौरी को चढ़ाया जाता है। नारियल चढ़ाने से माँ गौरी बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाती हैं और आपकी जो भी मनोकामना होती है वो बहुत जल्दी पूरी कर देती है। माँ गौरी को नारियल चढ़ाने का विधान है। तो आप चढ़ाएंगे कैसे, इसके लिए एक लाल कलर की आप चुन्नी ले लीजिए और उस चुन्नी में आपको नारियल को रख देना है। नारियल को जब आप चढ़ाएं उससे पहले नारियल का आप पूजन जरूर कर लें। नारियल को कुमकुम, अक्षत इत्यादि लगा लें। नारियल को आप माता रानी के चरणों में रखिए और अपनी मनोकामना माता रानी के सामने बोलिए। अगर आपको संतान प्राप्ति की कामना है, आप चाहते हैं कि पहली बार आप माँ बन रहे हैं और शादी के काफ़ी समय हो गया है और आपको मतलब संतान प्राप्ति में बाधाएं आ रही हैं, तो आप संतान प्राप्ति के लिए माता से प्रार्थना कीजिए। अगर आप पुत्र प्राप्ति की कामना करते हैं, आप चाहते हैं कि आपके घर में लड़कियां पहले से है, तो पुत्र प्राप्ति के लिए आपको माता रानी से प्रार्थना करनी है और नारियल आपको माता रानी को अर्पित कर देना है। इसके साथ ही यह जो नारियल है वो हम प्रसाद के रूप में सबको वितरित करेंगे। अगर आप अष्टमी के दिन कन्या पूजन करते हैं तो आप छोटी छोटी कन्याओं को खीर पूड़ी ज़रूर खिलाएं और इस नारियल का प्रसाद भी आप कन्याओं को दें। इसके साथ ही जो छोटी कन्याएं हैं इनको आप खिलौने भी वितरित कर सकते हैं। खिलौने अगर आप अष्टमी के दिन छोटी छोटी कन्याओं को देते हैं तो इससे भी आपको माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और आपकी संतान प्राप्ति की जो कामना है वो ज़रूर पूरी हो जाती है। इसके साथ ही जब आप पूजा अर्चना कर लें, माता रानी को प्रसाद चढ़ा लें, तो इसके बाद में आपको क्या करना है कि एक पान का पत्ता ले लेना है। पान का पत्ता आप जो भी लेंगे तो आप डंठल लगा हुआ होना चाहिए, फटा या कहीं से भी खंडित पान आपको नहीं लेना है। पान का एक पत्ता ले लीजिए। उस पान के पत्ते पर आपको थोड़ा 2 लौंग रख देनी है और एक कपूर रखना है और यह कपूर आपको प्रज्वलित कर लेना है और इसी कपूर से आपको माता रानी की आरती करनी है। इसके लिए आप महागौरी की आरती पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं। माता रानी की आरती पढ़िए और इसके साथ में ही आप माता रानी के किसी भी एक मंत्र का जाप जरूर कीजिए। अगर आप दुर्गा चालीसा का पाठ कर सकते हैं या दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं तो वो बोलिए, नहीं तो महागौरी का विशेष मंत्र है जो इस तरीके से है, उसको भी आप बोल सकते हैं। मंत्र एक बार आप ध्यान से सुन लीजिए। या देवी सर्वभूतेषु माँ गौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः। इस मंत्र का आपको कम से कम 11 बार जाप जरूर कीजिए और माता रानी से आप प्रार्थना कीजिए कि आपके ऊपर जो भी दोष हैं वो समाप्त हो जाए और बहुत जल्दी आपको मातृत्व का सुख मिल जाए। इस तरीके से आप माता रानी से प्रार्थना कीजिए। इसके साथ ही अगर आप माता रानी को अष्टमी के दिन पान का वीड़ा अर्पित करते हैं, पान का वीड़ा जिसमें आप पान लीजिए, उसमें आप कोई भी मतलब मीठी चीज़ रख सकते हैं। पान के अंदर लौंग हो गया, इलायची हो गई, ये सब रखकर एक पान का आपको वीड़ा बना लेना है और माता रानी को आपको अर्पित करना है। इससे भी माता रानी आपको आशीर्वाद देगी और आपकी जो मनोकामना है वो बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। अष्टमी तिथि बहुत ही शुभ दिन माना जाता है। कहा जाता है कि इस दिन जगत जननी माता रानी का बहुत ही पावन पर्व होता है। तो इस दिन आप यह उपाय ज़रूर करें।
माता रानी आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी करेगी, जो कि 11 अक्टूबर को है। तो 11 अक्टूबर के दिन आप मतलब सुबह के समय यानी कि 12 बजे से पहले पहले आप इस उपाय को अगर कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपको इस उपाय को करने से बहुत जल्दी आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। अगर आप सुबह नहीं कर सकते तो शाम के समय भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। लेकिन जो अष्टमी तिथि होगी वो 12:10 तक ही रहेगी। तो कोशिश यह करिएगा कि आप सुबह के समय इस उपाय को कर लें। कल फिर मिलती हूँ नए वीडियो नए उपाय के साथ। जब तक के लिए जय माँ दुर्गा।